अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। ब्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, कपास की फसल हमारी जो साइड पर 2.25 एकड़ है, वो फसल उठवा कर और देखें उसके ये टिंडे टूटे, ये टिंडे भी हमने तोड़वा लिए हैं दोस्तों। तो क्योंकि फसल को हमने खाली करना है, वहाँ पर अब माल मवेशी वालों को 2-4 दिन के लिए छोड़ना है। और एक दिन में ही माल मवेशी वाले अपने माल को चराएंगे और उसकी छड़ियों की कटाई हमें वो कर दे देंगे। तो उसके बाद वहाँ पर अगले हफ्ते हमने पानी की रोनी कर पानी इस वक्त खाली है, तो जहाँ से भी पानी मिल गया रोनी कर हमने इंशाअल्लाह सरसों की बिजाई करनी है 2.25 एकड़ के अंदर, ताकि नेक्स्ट जो है कपास की फसल टाइम से ही बिजाई हो जाए और ज़मीन भी अच्छी बन जाएगी, कलर वगैरह ज़मीन का ख़त्म हो जाएगा। और ये जो टिंडे हैं, ये ख़वातीन जो आखिर में नरमा उठाती हैं, आधे उनके होते हैं, आधे हमारे होते हैं। देख लें आप, आधे ये इतने हमारे हुए तो इतने ही वो ले गए। तो ये इसका हमने लालच नहीं किया, टाइम से ही ज़मीन खाली कर बिजाइयों की तैयारी करते हैं, जैसे इर्द गिर्द लोग कर रहे हैं। और ये हमारी भैंस खाएगी, तो ये जल्द ही इंशाल्लाह भैंस हमारी बोल भी पड़ेगी दोस्तों। ओए मज वास्ते भरी जोली बार के पावी है भैंस को डालते हैं दोस्तों। और दूसरी गायों को भी खिलाएंगे, जिसको टीका रखवाया उसको नहीं खिला सकते, बाकियों को खिलाएंगे। इसके भी देखें अलग से बांध कर हम तल्ला डाल देते हैं। भेड़ें भी हमारी बाहर गई हुई हैं चराई के लिए, और भेड़ों को वैसे इसको गायों को बाहर खोला जा सकता है भेड़ों के साथ, लेकिन टिकेगी नहीं, उनको भी तंग करेगी, भाग कर घर आ जाएगी। तो बट्ठल भरकर भैंस के आगे डालते हैं, भैंस इसको 2-4 दिन खाएगी। अब देखिएगा हमारी भैंस जो है वो तैयार होकर इंशाल्लाह क्रॉस हो जाएगी। तो टिंडे उठाकर यहाँ से उधर दीवार के साथ रख दिए हैं दोस्तों। इन माल मवेशियों को डाला है, गाय को भी डाला है, सारों ने बड़े ही शौक से खाया। और मस्ताना हमारे पास अकेला रह गया, तो मस्ताने को हमने आज से यहाँ पर इसकी खुरानी रख कर पिछाड़ी लगा दी है इसको। तो माशाल्लाह सेहत पकड़ रहा है, वजूद बना रहा है। तो पिछाड़ी लगना इसको बड़ा ही ज़रूरी है, ताकि और ज़्यादा अपना बॉडी स्ट्रक्चर जो है ये मजबूत कर ले। भेड़ें भी गई हुई हैं, भेड़ों को भी चलकर संभालते हैं। भेड़ों का आपको शौक करवाना है, लेकिन हमारा ईंटों का ट्राला जो है वो आने वाला है दोस्तों, उसका इंतज़ार करें। अंधेरा होने पर अगर ईंटों का ट्राला पहुंचा तो यहाँ डेरे तक पहुंच नहीं सकेगा। कल जो ड्राइवर आया उसने भी यही कहा कि ट्राला कोई भी मंगवाए अंधेरा होने से पहले मंगवाइएगा, अंधेरा होने के बाद कोई नहीं पहुंच सकेगा। बादशाह इस केज में आ गया, और बादशाह देखिए माशाल्लाह शहनशाह के बराबर लगने लग गया, और खड़ा हुआ यूँ लगता ही नहीं है वही बादशाह है। तो इसको दूध हम गाय का डेली रेगुलर दे रहे हैं, एक टाइम ही देते हैं। तो अभी दूध हमारे पास कमी है, तो एक टाइम दे रहे हैं। इंशाल्लाह गाय हमारी बच्चा दे देगी तो फिर 2 टाइम दूध देंगे। गाय हमें कोई लेनी ही पड़ेगी दोस्तों, बच्चा देने में तो उसका 3-4 महीने बाकी हैं। इतना लंबा टाइम ये वाली गाय भी दूध कम कर जाएगी तो गुजारा नहीं होगा। वलायती गाय भी दूध से बिल्कुल हट चुकी है, भैंस भी दूध देना बंद कर चुकी है, एक ही गाय दूध दे रही है, तो गुजारा हमारा मुश्किल हो रहा है। गब्बर, गुलाबो, कालू, इन तीनों की हमने ये जगह बना दी है दोस्तों। यहाँ पर तीनों को एक तरतीब में एक लाइन में बांधते हैं, पास रहेंगे, इनकी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी आपस में। ठीक है, कालू पंगा करता है, इनको जो दवाई लगाने वाली लगा दी है। गुलाबों का भी ज़ख़म तकरीबन ठीक हो चुका है, बस थोड़ी सी कसर रह गई, वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। मस्ताना बाहर खड़ा ही खूबसूरत लगता है। केजिस के अंदर घोड़ा इजी तो रहता है, लेकिन घोड़ा यहाँ पिछाड़ी पर बंधा हुआ ही खूबसूरत लगता है। कालू बाहर से आ गया और ये सीधा गब्बर के पास गया। गब्बर के साथ कालू की भी कोई पंगा नहीं है। कालू को भी यहाँ पर बांध दिया। भालू को आज़ाद करते हैं, भालू अपनी आज़ादी की मस्तियाँ मज़े ले सका करेगा। ये तीनों एक साइड पर एक लाइन में हो गए हैं, तो थोड़ा सोड़ा कर दें दी संगल ये थोड़ा सा इसको क्लोज करते हैं ताकि ये गुलाबो तलक ना पहुँच सके। भालू को खोल दिया इधर से, अब भालू घूम फिर लेगा, मौज मस्तियाँ कर लेगा। उधर देख रहा भालू को नज़र आ गया कि तीनों बंधे हुए हैं। काजल को मैं दोपहर में 11 बजे यहाँ पर खोल कर गया था, और अभी शाम के इस वक्त 5 बज चुके हैं, और इसको आज़ाद छोड़ा माशाल्लाह। ये चावलों की तरफ नहीं गई, यहीं पर खड़ी होकर कभी कहीं तो कभी कहीं। और दोपहर में मैं इसको देख रहा, जब इसको गर्मी लगे तो दरख्तों के नीचे खड़ी हो जाती है। शहनशाह और सावी नुकरी घोड़ी को भी हमने छाँव में किया था, तो अब इनको यहाँ पर बांध दिया। अच्छा खासा पल्ला है। भेड़ें भी हमारी सारी यहाँ पर हैं दोस्तों, तो इनको भी तकरीबन 1.5 घंटा हो गया। 3:30 बजे हमने इनको निकाला है, तो 6 बजे इनको लेकर जाएंगे। तब तक अपनी बखियाँ जो थोड़ी बहुत कसर बाकी है, ये अपनी बखियाँ बाकी की भर लेंगे इंशाल्लाह। उड़ियाल की भी मौज हो गई है,
और उड़ियाल के साथ साथ ये वाली भेड़ जो हम लेकर आए थे मंडी से, ये भी तैयार हो गई है। बच्चे भी यहाँ पर ज़बरदस्त इस तरह आज़ाद रहेंगे तो ग्रोथ होगी। और हमारा ब्रीडर जो है नर, ये भी भेड़ों को क्रॉस करना शुरू हो गया, तो बाकी की भेड़ें हमारी क्रॉस होकर इंशाल्लाह इन चराइयों में इनका ज़बरदस्त मौज हो जाएगी जी। बकरियाँ सारी ही बकरे को डेली लेकर आएंगे तो बकरा टिक जाएगा। बकरी हमारे पास एक ही है, तो ये आस हो चुकी है बकरे से, तो बकरे इंशाल्लाह टिक जाएगा। वो इट्टां वाले नाल तो राबता होया, वो कहता सुबह या सी वो जिथे गया है ना इट्टां 4000 लावन, उत्थे उन्होंने पूरा ट्राला ही लवा लिया। यार उस टाइम बंदा मेरे कोल आया खड़ा सी, मैं उन्हें आखा भी साड़ी इट्टां पूरियां कर, उस आखा जे तू ये ट्राला मेरे बने ला दे, दूसरा ट्राला आवे वो तू ओदे ले जावे। मैं कहला मतलब साड़ी पूरी करने दा सी और मैं उन्होंने फोन किया, मैं भाई दिन लथन आ रहा जो रोशनी रोशनी च गल सकूं तो सही है, नहीं तो सुबह ही गाल दे। उन्होंने आखा देने देने आज ठीक नहीं तो रात ਨੂੰ ट्राला। हाँ उन्होंने कहा सुबह ही गाल से ਵੀਰੇ तू बकरे ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ ठीक है। हाँ उन वेख जिवें ਇੱਥੇ ਆ फसल च पहुंच जाया करेगा ना, फिर इन्हें नहीं तंग करना ठीक है। ना टोरा फेरा हो जाएगा, तैयार हो जाएगा 4 दिन ने, तो सवेरे अपनी कुतरा वेलियां हो गई उत्थे माल वाले आ सन, वो सवेरे उत्थे लै जमें समझ गए। उत्थे सारी दिहाड़ी उन्होंने चराई रखी, उत्थे ही दिने उन्होंने मकसद गर्मी लगे तो जट पवन तो आप भी छावें बह गया, उन्होंने भी छावें बहा लिया सही है ना। तो 12 बजे घरे आ गया, 3 बजे फिर लै गया। सुबह हमारी कुतरों वाली जो ज़मीन है 1.25 एकड़ वहाँ पर इनको छोड़ेंगे दोस्तों। बकरा माशाल्लाह देखें टिक गया 2 दिनों के अंदर ही दोस्तों। तो इस तरह की मौज होती है। देखें जैसे ये बूटा खड़ा हुआ है, इस बूटे पर से इन्होंने मनपसंद का चारा उतारना है, इसके बाद अगले बूटे की तरफ चल पड़ना है। पूरा कभी भी सफाया नहीं करेंगे, उसके बाद अगला बूटा, और थोड़ी ही देर के अंदर देखिएगा बकरे को भी ये वखियाँ निकाल जाएंगे अपनी। बकरे की भी डिवर्मिंग करते हैं और ब्रीडिंग के लिए अब हमारे पास कोई भी आता है, फ़िलहाल हमने मना कर दिया। इसको तेल दे रहे हैं, दाने दे रहे हैं, इसको मोटा तगड़ा करते हैं, फिर ही ब्रीडिंग करवाएंगे। ऐसे रोज़ बकरी वाले कोई ना कोई लेकर आया पैर रहता है, तो बकरा हमारा मोटा ही नहीं हो पा रहा दोस्तों। काजल तो गले ही है। ये लें जी शहनशाह और सावी नुकरी घोड़ी जो है, इनको दोनों को डेरे पर वापस लेकर जा रहे हैं दोस्तों। उसके बाद वछेरी भी चली जाएगी। ओए काजल नू ना बोलिया और रियाज फिरन दे आज रात ਨੂੰ अपी आ जा सी उस टाइम बंद दवी ਇਹਨੂੰ ਫਿਰਨ ਦੇ ਆ ਮौज ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ 4 ਦਿਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮौज ਕਰਨ ਦੇ, 10-15 दिन भी फिर ली ना बाहर, ये कसरा सारी पूरी कर जा सी। शहनशाह का शौक करे माशाल्लाह, अपनी माँ के बराबर लगता है दोस्तों। माँ के बराबर लगता नहीं है बल्कि माँ के बराबर हो गया है, बस वेट माँ के जितना नहीं है, बाकी माँ के बराबर ही हुआ माशाल्लाह। कबूतरों को हमने उड़ा दिया, घोड़ा घोड़ी भी, शहनशाह और सावी नुकरी घोड़ी भी हमारी वापस आ चुकी हैं। फरीद दोनों फड़ ला तू, दोनों उत्थे लैके चलना है। ये जाएगा घोड़ों की साइड पर और घोड़ी की जगह ये है जी। कबूतर उड़ा दिए पप्पू भाई ने, तो इस वक्त थोड़ा सा शौक पूरा करवा देंगे। टेढ़ी कबूतरों को हमने कुतर तो दिया, उसके बाद इनको बाहर नहीं निकाल सके। माशाल्लाह रौनकें लगा दी हैं इन्होंने आसमान पर। काजल आज अंदर, बाहर से अंदर नहीं लेकर आने वाले हम, उसको फिरने देते हैं। अपनी मर्ज़ी से ही काजल आएगी दोस्तों, अपनी मर्ज़ी से ही आएगी, हम उसको नहीं लेकर आने वाले। शहनशाह की जुल्फ़ें मुझे बड़ी प्यारी लगती है और बड़ा ही इंतज़ार है जब ये पूरी होंगी, तब क्या ही घोड़े का हुस्न बन जाएगा। अपनी माँ को छोड़कर इसका जाने को दिल नहीं कर रहा है। उतो डिग्गी को बांध दे जट, थल्ला उत्थे खड़ा है ना, हाँ थोड़ा इत्थे, बल्कि उन्हें तो बांध दे आ जेड़ा गोल घूमन वाला इंदा नहीं किला, उत्थे बांध, उत्थे जेड़ा तल्ला खड़ा वो खा लेगा। तो मौसम भी आगे ठंडा होने वाला है दोस्तों। शहनशाह की इंशाल्लाह हम यह जो रिंग बनाया हुआ हमने यहाँ पर रनिंग करवाएंगे। और लकड़ियों का मैं सोच रहा हूँ, ईंट छड़ियों का फ्रंट पर हमने पिछली बार बड़ा ही गलत किया था, यहाँ पर डालकर अब यहाँ पर ना डालें तो छड़ियाँ हम कहाँ पर इकट्ठे करें। मैं सोच रहा हूँ कि ये रिंग वाली जगह यहाँ से ख़त्म कर कर ये जगह है वो छड़ियाँ इतने सुटी है पा ना इस बारी इनकी रिंग की जगह पर बदल लै जिथे मर्जी बना लै सैं रिंग तो उत्ते भी बन जाएगा बेलियो। इतनी जगह तो ऊपर है और नहीं पुत्र। ये ना जी यहाँ पर दोस्तों बाहर से लाकर इसको यहाँ पर बांध दिया, शाम को यहीं से इसको अंदर कर लेंगे। बस बस खड़ा रहने अपनी चार लेगा जिथे दिल करेगा। इवें फरीद पानी ठीक है, पानी इवन तो काबल आई। हाँ, ये देखें इसका नलके का ये फ़ायदा बना, बाहर से आए कोई भी अंदर मेहमान आ जाए हाथ मुँह धोना बोला भाई का अंदर फैमिली ये पर्दा है। तो अब यहाँ पर ख़ुद भी बंदा मुँह हाथ धो सकता है, अंदर किसी को जाने की ज़रूरत ही नहीं है।
नहीं, पीने के काबिल पानी नहीं है। इमरजेंसी में पिया जा सकता है, गुजारा किया जा सकता है, बाकी पानी पीने वाला नहीं है। कबूतर देखें माशाल्लाह मज़ा करवा रहे हैं दोस्तों। सामने से वछेरी भी आ गई है दोस्तों। वो मुझे लगता है कि रियाज के हाथ से वछेरी छूट गई है और अकेली भागी आ। हाँ, वछेरी का घर की तरफ आना देखें, भागना देखें। ये भी क्या ही ज़बरदस्त वछेरी बनेगी, ज़बरदस्त शौक़ पूरा करवाएगी इंशाअल्लाह। हमारा सीधी अपनी खाला के पास गई। ये वाली जगह जो है दोस्तों, इस जगह पर मैं सोच रहा हूँ कि आर्जी तौर पर हमने बांसों का बाड़ा बनाया है, इसको और खुला किया जा सकता है और इसको थोड़ा सा यहाँ पर जो किला लगा हुआ है इस किले के सीध में कर कर और जहाँ तक गब्बर बंधा हुआ है इतना बड़ा ये बाड़ा बनवाया जाए। और 50-50 माइंड है। अभी तो दीवार ऊंची करवानी है, प्लस्तर करवा कर मेरा इरादा है कि यहाँ पर बांसों से पिलर बनाकर, बांसों में ये है कि ख़र्चा कम आएगा, कल को चेंज करना पड़े तो वो चेंज भी हो जाएगा, तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि इस तरह की लोहे की पाइपों के ज़रिए जो अंदर हमारे पास पाइपें लगी उन पाइपों को उखाड़ कर यहाँ पर बाड़ा बन सकता है। थोड़ी बहुत पाइपें और लगेंगी। आप लोग मशवरा दीजिए कि ये कैसे करना चाहिए। ईंटें हमारे पास कल मज़ीद आ जाएंगी, 20,000 ईंटें हमने मुकम्मल कर रही हैं। फिर इसके बाद एक दफ़ा खुरानियाँ बनवानी है, माल मवेशियों की खुरानियाँ बनवा कर। तो मैं कंफ्यूज हूँ, आप लोग भी कोई स्क्रीनशॉट लेकर इसका मुझे नक्शा बना कर दे सकते हैं कि हमें ये कैसे तैयार करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्या कुछ बनाना चाहिए, ये सारी जगह का मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं बनती। इस बार इस तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं कि बाद में हमें तोड़ फोड़ ना करनी पड़े। स्टार्ट की ये जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी कुछ हमने फजूल खर्चियाँ की हैं और वो कंस्ट्रक्शन हमारे किसी काम नहीं आई। अंदर जो केजेस बने हुए हैं वो भी हमारे किसी काम नहीं आ रहे। इस बरामदे को भी खुला करेंगे, ये घर के काम आए या घोड़ों के लिए काम आ सकता है, ज़बरदस्त घोड़ों के काम आ सकता है सर्दियों में। तो ऐसा कुछ इसका इंतज़ाम करेंगे। घोड़ों को यहाँ पर खड़ा कर कर आगे चिकें भी लग सकती हैं, या प्रेगनेंट घोड़ी को यहाँ पर रखा जा सकता है, तो ज़बरदस्त इसकी सेटिंग बन जाएगी। लेकिन एक बार घर में मिस्त्री आएगा, काम शुरू होगा, तो फिर उसके बाद ही कुछ समझ में आएगा कि किस तरफ क्या करना चाहिए। आप लोग भी मशवरा दे सकते हैं कि इस सारी जगह को हमें किस तरीके से कंस्ट्रक्शन में लेना चाहिए कि खूबसूरत भी लगे, ख़र्चा भी कम हो और हमारा सेटअप कट मुकम्मल भी हो जाए। देखें, थोड़ी देर ही फ्लाइंग करने के बाद वापस से बैठ चुके हैं। गब्बर को खोलना ही पड़ेगा वरना शोर कर रहा है और मैं आज माइक यूज़ नहीं कर रहा। की फसल हमने सेल कर दी 750 रुपये रेट के हिसाब से। आज का यही रेट है, मंडी का रेट आज का 8,000 रुपये, तो 250 रुपये कम यहीं से सेल हो जाती है। मंडी को फसल भेजने में बड़ी जलालत है। मंडी में काट लेना देना, आड़ती के पास जाकर किसान की फसल जो है वो रुल जाती है। ये जो व्यापारी होते हैं इनका कपास की फसल इस तरह, ये रिक्शा अभी भरेंगे, अभी मंडी में जाते ही इनकी हाथों हाथ फसल जो है वो सेल हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, बकरियों को भेड़ों को भी जवान जो है सामने से लेकर वापस आ रहा है। चराई हो गई है भेड़ों की, तो भेड़ें हमारी घर की तरफ वापस आ रही हैं माशाल्लाह। डूबते सूरज के साथ बकरियों की घर वापसी का मंज़र देखें अल्हम्दुलिल्लाह। बकरा भी डेली बाहर निकला करेगा, तो देखिएगा बकरा हमारा ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। अभी इसकी पाँव डिंगे हुए हैं, तो ये सिर्फ वाक ना मिलने की वजह से वजूद इसका इस तरह से चले फिरेगा, तो वजूद इसका और मज़बूत हो जाएगा। भेड़ें भी पीछे से आ गई हैं। तो काफ़ी सारे दोस्त कमेंट्स कर कर पूछते हैं कि तलहा भाई आपने भेड़ें ये सारी कितने की ली हैं। तो दोस्तों भेड़ों की ख़रीदारी हमने सारी ये 8 मादियाँ 1 नर हमने लिया है दोस्तों। 4,50,000 रुपये की तकरीबन हमारी ये ख़रीदारी हुई है। 4,50,000 रुपये की हमने भेड़ें ख़रीदी हैं और 35,000 रुपया हमारा डाले का ख़र्चा हुआ है और 10-15,000 रुपये इजाफी ख़र्चा होने के बाद ये तकरीबन 5 लाख रुपये की हमें घर पर पहुंच पड़ गई है भेड़ों की।
तो बहुत सारे दोस्त कमेंट्स कर पूछते थे कि तलहा भाई आपने भेड़ें कितने के लिए, हमें भी पता होना चाहिए ताकि आप फार्मिंग करें, पता चले कि क्या खोया क्या पाया। तो बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है दोस्तों। तो ये 5 लाख रुपया हमने इन्वेस्ट किया है भेड़ों में। 8 भेड़ें और 8 मादियाँ, 1 नर है दोस्तों, और एक हमारे पास पहले से मादी है, और जो 2 बच्चे हैं इनमें से 1 नर है 1 मादी है। तो ज़बरदस्त इंशाल्लाह हमारा ये शौक़ पूरा करवाएंगे। अब इसमें से क्या बचता है, क्या खोते हैं हम, क्या पाते हैं, ये तो तभी पता चलेगा दोस्तों, कोई 6 महीने साल के बाद। तो इनके लिए हमने छेड़ू रख लिया जो रोज़ाना बकरियों को लेकर जाया करेगा, शाम तक चराई करवाएगा, दोपहर तक चराई करवा कर डेरे पर वापस आ गया, दोपहर में आराम किया, उसके बाद फिर से बकरियों को लेकर जाया करेगा। तो चराइयों में भी क्या एक्सपेंसिव आते हैं, क्या ख़र्चा आता है, तो ये हम निकाल कर देखेंगे कि हमें क्या बचता है, क्या खोया हमने, क्या पाया। तो अभी फ़िलहाल यही हकीकत है कि हमने ये, और 4,50,000 रुपये भी अंदाज़ा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मंडी में हिसाब नहीं रख सका, लेकिन वीडियोस में जो रेट लगे उसमें 4,20,000 रुपये की ख़रीदारी मैंने जमा कर देखी। एक भेड़ का मैं भूल गया कि कितने की लिए, वो इतने की 30-32 हज़ार रुपये की ही ली हमने। तो नर जो है वो सिर्फ महंगा लिया, बाकी तकरीबन 30-35 हज़ार की रेंज में ही, और जो बच्चों वाली भेड़ें हैं वो 60-62 हज़ार रुपये की रेंज में मिली हैं। बाकी अमूमन 30, 31, 32, 29 तक की भी हमने एक भेड़ ली है। तो ओवरऑल इसके यही रेट हैं जी। तो काफ़ी सारे दोस्त इसके लिए फ़िक्रमंद थे कि तलहा भाई बताएं हमने कि भेड़ों पर आपने कितना इन्वेस्ट किया। तो भेड़ें देखें माशाअल्लाह सारी की सारी, क्योंकि वखियाँ भरी हुई हैं, अभी अपने अंदर बाड़े में जाएंगी, बाड़े में से ये सुबह ही निकलेंगी। इधर से शहनशाह रास्ते में खड़ा हुआ, शहनशाह को हटा दिया तो ये सीधी देखें अंदर निकल गई हैं। ओए ओ शहनशाह 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 तू नहीं जावना। शहनशाह का अंदर आने को दिल कर रहा है, शहनशाह को भी लेकर ही आता है, सिर्फ काजल को फिरने देते हैं। काजल किधर गई, नहीं काजल सामने हमारी खुद की फसलों के अंदर आ गई है माशाल्लाह। तो यहाँ पर फिरती रहे, बस चावल की तरफ ना जाए, बाकी कोई टेंशन नहीं। सारी भेड़ें अल्हम्दुलिल्लाह देखें वापस आ चुकी हैं। अब इनको कोई चारा डालने की ज़रूरत नहीं है, पानी पिएंगी, दाना इनको डालेंगे तो पानी और दाना ही ये खाएंगी जी। तो कपास की फसल का वज़न करवाते हैं दोस्तों, दिन भी गुरूब हो चुका है। वज़न करवा कर फसल सेल करनी है, पैसे लेने हैं, उन पैसों से DAP खाद लेकर आनी है। बोला भाई वाली भी आज 2 एकड़ उठाई गई, बाकी की उठाकर अल्लाह करे कि DAP खाद आ जाए, हमारी 14 एकड़ की बिजाई की, तो टेंशन ख़त्म हो जाए। गंदम की बिजाई में मेन खर्चा DAP खाद का होता है। गंदम के दाने हमारे पास खुद के घर के पड़े हैं, उसके बाद ट्रैक्टर की बिजाई ही है, तो वो बंदा औखा सौखा मैनेज कर लेता है। अब सबसे बड़ा हदफ DAP खाद पूरी करना है। अल्लाह करे कि कपास की फसल हमारी सेल हो तो ये पैसे से DAP खाद पूरी हो जाए। तो व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।